न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। कहीं ना कहीं मीडिया स्टंट हो रहा है खानचर के साथ। अब जो है एफआईआर दर्ज भी हो गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एक शब्द सबसे पहले उनका नाम संबोधित किया, फैजल खान। अभी इस विवाद से पहले तक लोग उन्हें खान सर के नाम से जानते थे, कोई भी उन्हें फैजल खान के नाम से नहीं जानता था। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी शिक्षक, किसी भी डॉक्टर, किसी भी वैज्ञानिक, इसका कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। अगर आप शिक्षकों को भी जात और धर्म में बांटने लगेंगे तो शिक्षा के मंदिर में कभी भी ज्ञान नहीं आएगा, सरस्वती विराजमान नहीं होंगी। खान सर ने बिना किसी जाति भेदभाव, बिना किसी अमीर गरीबी के भेदभाव, बिना किसी अगड़े पिछाड़े की भेदभाव, कोई उन्होंने कभी भेदभाव किया ही नहीं, न धर्म का, न जात का, न गरीब का, न अमीर का। खान सर ने एक शिक्षक के तौर पर और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो एक भारतीय मुस्लिम का फर्ज बनता है, वो सभी चीज उन्होंने किया है। वो भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटते, वो भारत माता की तस्वीर पूजने से पीछे नहीं हटते, वो सरस्वती माता की पूजा करने से पीछे नहीं हटते। तो खान सर एक ऐसे शिक्षक हैं जिनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं लगातार, और कहीं ना कहीं उन पर मीडिया स्टंट होने लगे। केवल गरीबी और असहाय नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उनके प्रोफाइल को सर्च करेंगे और जब उनके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को आप देखेंगे, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के कई अमीर लोगों के अधिकारी पदाधिकारी के बच्चे भी उनसे क्लास ले रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने की, उनकी शिक्षा देने की जो शैली है वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं कहना चाहता हूं आज आप लोगों के माध्यम से, आप भी एक पत्रकार हैं, किसी भी पत्रकार को कभी भी एक शिक्षक पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए इस तरह से, और किसी भी शिक्षक को इस तरह से टिप्पणी करके बेइज्जत करना ये अच्छी बात नहीं है। वो शिक्षक हैं, वो बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आपने शिक्षा लिया और आपने जिस चीज का शिक्षा लिया, आज उस क्षेत्र में आप अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु एक शिक्षक पे ही उंगली उठा देना, आप अगर कल को अधिकारी बन जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं मेरे शिक्षक से ज्यादा पढ़ा हूं तब मैं अधिकारी बना और मेरा शिक्षक अज्ञानी रह के शिक्षक बना, जी नहीं साहब, ये गलत है। ये आपका अहम बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। एक शिक्षक को हमेशा शिक्षक का सम्मान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए ऐसे विवादों में कभी भी किसी भी शिक्षक को नहीं लाना चाहिए। जो ये डिफेमेशन केस हुआ है इंडिया टुडे से, क्या वो गलत है? देखिए, मेरा तो मानना है, क्योंकि पहले अंजना ओम कश्यप ने कमेंट किया और पहले बड़े पत्रकारों के द्वारा उनके ऊपर इस तरह से कमेंट्स हुए हैं, तो देखिए हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप टीचरों को ऐसे करेंगे, सिर्फ खान सर ने ही नहीं इसका विरोध किया है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे, Facebook पे सर्च करेंगे, तो करीब 100 से अधिक वीडियोस आ चुके हैं टीचर्स के जो ऐसे पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं। और नोटिस सिर्फ क्यों नहीं केस हो रहा है? नोटिस सिर्फ गया है खान सर सहित 14 शिक्षकों। बिल्कुल, मेरा मानना है कि खान सर वो उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। खान सर ने बिहार को वो नाम दिया है, खान सर बिहार को उस मुकाम पर लेके गए हैं कि आज भारत में बिहार का वापिस से लोहा माना जा रहा है। शिक्षा के अंधकार को कहीं ना कहीं वो मिटाने का कार्य किए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। बिल्कुल, जो शिक्षा माफिया लोग हैं, मैं बहुत खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफियाओं के गाल पर तमाचा मारा है उन्होंने, शिक्षा माफियाओं के लिए उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया, तो वो बिल्कुल खटकेंगे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मेरी ऐसी आशंका है कि उन्होंने जो अभी चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है उसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं लोगों की निगाह में है। जो स्वास्थ्य माफिया हैं हमारे यहाँ पे, उनके निगाह में है। सरकार ने जिस तरह से अभी एक्शन लिया है, और सरकार ने भी कहा है निजी अस्पतालों को और सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पर जिस तरह से पाबंदी लग रही है, तो खान सर ने जहां वो 20 रुपए में लोगों का एक्सरे कर दे रहे हैं 25 रुपए में, तो 500 रुपए और 700 रुपए एक्सरे लेने वाले लोगों को तकलीफ तो होगी। तो खान सर कहीं ना कहीं ऐसे पूंजीपति वर्ग के माफियाओं के शिकार हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, सरकार को इस पे आगे संज्ञान लेना चाहिए। मेरा यह निवेदन होगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इन चीजों को संज्ञान लें और इसमें निष्पक्ष जांच हो
अगर एक शिक्षक गलत फंसाए जाने का प्रयास हो रहा है तो उस शिक्षक को बचाना हमारा कार्य है। क्यों? क्योंकि वो बिहार का गौरव है, वो बिहार का मान सम्मान है। खान सर फैजल खान नहीं है, खान सर हर युवा के दिल में बसने वाले, अभी ताजा अपडेट आया है भारत कि में बसने वाले वो खान सर। कोर्ट द्वारा उन्हें आंतरिक जमानत मिली है। ये किस तरह का आप देखते हैं कि शिक्षक को गिरफ्तारी होनी थी और अब कोर्ट द्वारा जो है उन्हें जमानत मिली है आंतरिक? नहीं, देखिए, जहां तक कोर्ट की अपनी प्रणाली है, अपना कानून है, तो ऐसा नहीं है। पहले भी सेक्शन 41 का रिलीफ मिलता था लोगों को, अब वो BNS 35 हो गया है। तो BNS 35 में लोगों को रिलीफ मिलता है जब तक डायरी सबमिशन ना हो जाए, जब तक जो एक्यूज हैं उन पर चार्जेस फिक्स ना हो जाए, तब तक उनको रिलीफ दिया जाता है और उसमें उसकी जांच होगी। अगर खान सर गलत पाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं खुल करके खान सर का समर्थन कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी भी शिक्षक का विरोध नहीं करता, मैं रोशन सर का भी विरोध नहीं करता हूं। रोशन आनंद सर भी एक शिक्षक हैं और मैं दोनों से निवेदन करूंगा, आपस में इस तरह से झगड़ा ना करें। आप दोनों बिहार के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आप बिहार का भविष्य रचयिता हैं। जो बिहार काले अक्षरों से लिखा गया था, उसमें कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों से लिखने में आपका भी एक योगदान है। तो आप आपस में विवादित ना हो, आपस में विवाद से बचें, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन चीजों को आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें। खान सर अगर गलत पाए जाते हैं तो मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर कानूनन वो गलत पाए जाते हैं तो खान सर पे आगे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या लगता है बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि दोनों शिक्षक के बीच में एक माहौल पैदा किया जाए ताकि जो मेन मुद्दे हैं बिहार के विकास के लिए वो भटक जाए? देखिए, इसमें बिहार की राजनीति कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में NDA की सरकार है और सरकार का इसमें कहीं भी शुरू से कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं रहा है। अगर सरकार का हस्तक्षेप होता तो सरकार शुरू में ही इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करती और ये इतना विवाद आगे नहीं बढ़ा होता। परंतु ये व्यक्ति विशेष का विवाद है, तो ये कहीं पर इसमें सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये रोशन आनंद सर और खान सर, इन दोनों की अपनी निजी झगड़े की विवाद है, वर्चस्व की लड़ाई है क्या? ये भी कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर इसको इस तरह से जो आशंका लोग जता रहे हैं, लोगों की जैसे शक है, इसमें यह भी हो सकता है कि बड़े जो स्वास्थ्य माफिया हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य माफिया भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं, बड़े शिक्षा माफियों। क्योंकि खान सर को पहले भी 100 कुछ करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, तो आप समझ सकते हैं 100 करोड़ से ऊपर मंथली शिक्षक को ऑफर मिलना, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब आप समझते हैं कि देश में शिक्षा के नाम पर कितना बड़ा काला व्यापार चल रहा है कि कोई शिक्षण संस्थान चलाने वाला व्यक्ति एक शिक्षक को 107 करोड़ रुपया महीना देने के लिए तैयार होता है। यानी वो 500 करोड़ 700 करोड़ की उगाही करेगा तभी तो कहीं ना कहीं 250 रुपए में शिक्षा देने वाले खान सर, 6000 रुपए में पूरे साल का कोर्स कराने वाले खान सर लोगों के नजर में चुभे हुए हैं। तो इसलिए ये जरूर हो सकता है कि उनके पीछे माफियाओं की राजनीति हो सकती है, सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है। क्या होना चाहिए असल में, क्या होना चाहिए ताकि शिक्षा भी बना रहे और बच्चों का भविष्य जो है वह हमेशा बनता रहे, खान सर अपना कोचिंग भी चलाते रहें? देखिए, मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं और सभी बिहार वासियों से मैं निवेदन करूंगा आज आप लोगों के माध्यम से कि खान सर का भी सपोर्ट करें और रोशन आनंद सर का भी सपोर्ट करें। दोनों के बीच में जो भी विवाद हुआ है उस विवाद को खत्म कराने का प्रयास करें, आपसी विवाद ना हो। दोनों शिक्षक हैं, शिक्षक को कभी भी झगड़ना शोभा नहीं देता है। आप युवाओं का भविष्य बनाते हैं, युवाओं के पास गलत संदेश जाता है। अगर एक शिक्षक आपस में झगड़ा करेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? जो बच्चे पढ़ करके आपके यहाँ से अधिकारी बनने आ रहे हैं, वो अगर विवाद में आते हैं तो समझने वाली बात है कि बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। इसलिए दोनों से निवेदन होगा मेरा कि आप दोनों आपस में ऐसा कुछ भी ना करें। और बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा कि बिहार की जनता आगे आए, दोनों शिक्षक का समर्थन करें और इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास किया जाए। पूरा परिचय? मैं रौनक सिंह सेठ, समाज सेवी शाह, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा। तो इस तरह से आपने देखा कि खान सर का विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है, अब यह कोर्ट में मामला चला गया है, तब लोगों को यही लग रहा है कि कोर्ट द्वारा जो भी फैसला आएगा उन्हें मान्य किया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत प्लस, राजू कुमार के साथ
गया जी बिहार से।